वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग का जेईई मेंस का सीरीज चल रहा है। जेईई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एडवांस का भी डिस्कस हो रहा है और मेंस का भी डिस्कस हो रहा है। तो ये मेनली टारगेट 2025 के लिए है। और आज का जो क्वेश्चन है मेरा जेईई मेंस 2023 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है कि जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो अच्छा है, आप आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इफ़ एनी केस अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा बहुत लैग कर रहा है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा डील करूंगा और डिस्कस करूंगा और आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। A projectile is projected at 30 degree from horizontal। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? मोशन इन प्लेन की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। थीटा से अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज दैट यू से प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसका हम लोग जानते हैं कि अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जब वेक्टर जिस बेस के साथ एंगल बनाता है वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। ठीक है, अभी क्या है कि इनिशियल की मैं बात करूँ तो इनिशियल हमारा जब प्रोजेक्ट किया गया तो उसका हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी यू कॉस थीटा होगा और वर्टिकल में इस दोनों का कंबाइन इफेक्ट मेरा यू है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है? यू का वैल्यू दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। तो यू हमारा गिवन है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मेरा जब यहाँ से जिस भी चीज़ को प्रोजेक्ट किया गया, अब टाइम 2 सेकेंड में वो कहाँ पर होगा और उसका क्या वेलोसिटी होगा। तो टाइम 2 सेकेंड में सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 सेकेंड में है कहाँ, उसके बाद में फिर डिसाइड करता हूँ कि हाँ फ्रॉम द स्टार्ट से जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो टाइम 2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप कुछ बेसिक फार्मूलाज अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। और हाइट का क्या फार्मूला होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का क्या फार्मूला होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे 3 बेसिक फार्मूला है जो कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज फार एज रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये सारे फार्मूला जो डिराइव्ड होते हैं वो काइनेमेटिक इक्वेशन का ही यूज़ करके मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी जो कि उसका कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करके ये सारे फार्मूला डिराइव्ड होते हैं। तो हमको टाइम 2 सेकेंड में हमको बताना है क्या है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो टाइम 2 सेकंड में हम लोग देखते क्या है कि वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है। ये जब ये पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा तो उसके साइमल्टेनियसली 2 वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एक x कंपोनेंट का वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक y का, एक x का, एक y का। लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पर यहाँ पर वर्टिकल पॉइंट है जो कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पर केवल मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता तो ये कंटिन्यू ऊपर चलते जाते, लेकिन हमको क्या है कि एक टाइम बाद एक क्या है, अभी एसेंट है, एसेंट के बाद डिसेंट हो गया। तो एसेंट जिस पॉइंट पर हमारा टॉप पॉइंट जहाँ पर हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तभी वो जाके वो डिसेंट में जाएंगे। तो इस पॉइंट पर मैं पार्टिकुलर में बात करूँ तो इस पॉइंट पर केवल मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएंगे वेलोसिटी का। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा थ्रू आउट सेम होगा। ठीक है, यू कॉस थीटा सेम होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले देखता हूँ, प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट किया गया है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? तो 2u साइन थीटा अपॉन जी।
तो 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में गिवन है 40 इंटू साइन 30 अपॉन जी, 2 गुने 40 गुने 1/2 डिवाइड बाई 10, 2 कट गया। मतलब मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा 4 सेकेंड आया है। कितना है 4 सेकेंड। अब एक चीज़ है, टाइम ऑफ फ्लाइट जब 4 सेकेंड आया होगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन एक चीज़ मैं प्रोजेक्टाइल में क्या जानता हूँ कि जितना समय किसी भी प्रोजेक्टाइल को टॉप पॉइंट पर पहुंचने में लगेगा, उतना ही समय टॉप पॉइंट से लेवल ऑफ द ग्राउंड पर लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट हमारा टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 4 सेकेंड निकला है। अगर टाइम ऑफ एसेंट की मैं बात करूँ तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग एसेंट ही लिख देते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट, तो यहां से टाइम ऑफ एसेंट जब निकालेगा तो क्या आ जाएगा? आप देखिए 4/2, 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 सेकेंड जो टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 2 सेकेंड में आप बताइए कि प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो 2 सेकेंड में प्रोजेक्टाइल टॉप पॉइंट पर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसको पहुँचने में टोटल 4 सेकेंड टाइम लगता है। तो इसको अगर टाइम को अगर मैं 2 फ्रेम में अगर बांट दूँ, टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से यहाँ और टाइम ऑफ डिसेंट फ्रॉम टॉप टू लेवल ग्राउंड टाइम ऑफ डिसेंट और फ्रॉम लेवल ग्राउंड टू टॉप टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट हमको 2 सेकेंड लगा है, टाइम ऑफ डिसेंट भी हमको 2 सेकेंड लगेगा। और क्वेश्चन हमको एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर हमारा क्या होगा? पार्टिकल्स क्या होंगे? एट द टॉप पॉइंट होगा। तो एट द टॉप पॉइंट हमारा कौन सा वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है? मैं अभी जस्ट बात किया हूँ, एट द टॉप पॉइंट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट टॉप पॉइंट only horizontal component of velocity exist। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा u cos थीटा है। आप पुट कर दीजिए, u का वैल्यू कितना है? 40 और cos थीटा मतलब cos 30। तो 40 गुने cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 20√3 मीटर पर सेकंड। तो 20√3 मीटर पर सेकंड मतलब आंसर हमारा क्या होगा? ए। आंसर हमारा क्या होगा? ए। इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलाज के थ्रू आप बहुत आसान से सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा काइनेमेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा यूज करके आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि अगर कोई मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी रहता है तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये काइनेमेटिक इक्वेशन होता है। और काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में g का वैल्यू हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं? इक्वेशन करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन का यूटिलाइज करते हैं। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वी नॉट वाई हम लोग लिखते हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी को यू नॉट वाई लिखे। यू नॉट वाई हमारा वाई डायरेक्शन में क्या होगा? यू साइन थीटा है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हम निकालना चाहते हैं।
तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग ये लिख सकते हैं वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई यू नॉट वाई माइनस जी इंटू टी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए यू नॉट वाई जो है हमारा क्या है, यू साइन थीटा है, ठीक है। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड में कितना होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जी का वैल्यू कितना होगा, जी का वैल्यू 10 और टाइम का वैल्यू 2 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी होगा, अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 गुने साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 20। आप यहाँ से देखिएगा क्या कि कैलकुलेशन के बाद आपको 0 आ रहा है। तो इससे क्या आप समझे कि फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट का क्या आ रहा है, एट 2 सेकेंड में 0 आ रहा है। तो वाई कंपोनेंट में हमारा वेलोसिटी क्या आ रहा है, वाई डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा 2 सेकेंड बाद, तो केवल एग्जिस्ट करेगा था एक्स डायरेक्शन में, क्या एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में मैं बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता है। क्या होता है, क्योंकि जब मोशन अंडर ग्रेविटी की मैं बात करूं तो एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप एक चीज बात कीजिए, हमको निकालना क्या है, वहां पर वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमारा क्या होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमारा क्या होगा, यू कॉस थीटा, जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, जबकि वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट यू कॉस थीटा ही है। तो यू कॉस थीटा जो मैं अभी जस्ट सॉल्व किया था 40 गुने कॉस थीटा कॉस 30 √3/2, 2 से 2 कट गया 20 √3। तो इससे हम इस पार्टिकुलर इक्वेशन का यूज करके हम ये बताएं क्या कि एट 2 सेकेंड पर हमारा वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि पार्टिकल्स हमारा टॉप पॉइंट पर होगा। पार्टिकल जब टॉप पॉइंट पर होगा तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा यू कॉस थीटा, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि अगर बाय द वे अगर वेलोसिटी इन यू कॉस थीटा, हम लोग एक और हम बात करते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हम अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन लिखिए प्लस अब अगेंस्ट प्लस एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी। अब एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन होता ही नहीं है मोशन अंडर ग्रेविटी में, एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन करके कुछ बात नहीं होती है। केवल हमारा जब कभी भी बॉडी अगर अंडर ग्रेविटी जाते हैं तो ओनली एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्ट करता है, जो कि g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहा ही नहीं तो हम फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में जो होगा वही होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या आया, यू कॉस थीटा, और यही तो हमारा यूटिलाइज हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा जेईई मेंस का सीरीज था, इसमें आप इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाए होंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक भी। यहाँ पर हम 2 मेथड से आपको बताया मेनली प्रॉब्लम को। एक तो फार्मूलाज का यूज़ करके, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोग ने यूज़ किया। सबसे पहले कैलकुलेट किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट देखता हूँ कितना आता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया तो 4 सेकेंड आया, लेकिन हमको क्वेश्चन में 2 सेकेंड दिया हुआ था। तो फिर ये चीज़ हमको बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर हो गया था कि जब 2 सेकेंड दिया है तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों का सम हमारा होता है 4 सेकेंड। तो 4 सेकंड जब आएगा तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो ये क्लियर हो गया कि टाइम ऑफ एसेंट हमारा क्या हो गया, 2 सेकंड हो गया। तो टाइम ऑफ एसेंट हम लोगों ने कैलकुलेट करके 2 सेकंड निकाल लिया। तो टाइम ऑफ एसेंट जब 2 सेकंड निकाला तो वो टाइम जब हमारा पार्टिकल टॉप पॉइंट पर होता है, फ्रॉम लेवल टू टॉप, ये हमारा होता है टॉप। तो जब टॉप पॉइंट पर है तो टॉप पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी थ्रू आउट यू कॉस थीटा होता है। तो यू कॉस थीटा मैंने यहाँ लगाया और आपको कैलकुलेट करके बताया। फिर यहाँ पर जब मैं काइनेमेटिक के कॉन्सेप्ट से आया तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम चेक करना चाहें कि अच्छा वाई कंपोनेंट वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा 2 सेकंड बाद। तो 2 सेकंड बाद हम लोग ने फाइनल वेलोसिटी u नॉट वाई माइनस जी टी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u साइन थीटा है,
यू साइन थीटा पुट किया, जी का वैल्यू 10, टाइम का वैल्यू 2 सेकंड। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो 2 सेकंड बाद मैंने ये पाया कि वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का वैल्यू मेरा 0 आ गया। तो इससे पता चल गया कि ओनली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग एक्स डायरेक्शन में काइनेमेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं Vx = u नॉट एक्स प्लस एक्स टी। क्योंकि अब एक चीज़ बात होती है कि जब कभी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन की बात नहीं होती है। जब भी कभी बात होती है तो हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी जाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन हमेशा क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि हमारा क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, मतलब कि वर्टिकली वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन की बात होगी, एक्स डायरेक्शन नहीं होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जब नहीं होगा तो वो पार्ट हम जीरो कर दिए, वो पार्ट जीरो कर दिए तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू नॉट एक्स आया। यू नॉट एक्स मतलब यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यू का वैल्यू हम लोग 40 दिया हुआ है, कॉस थीटा का कॉस 30, उसको जब कैलकुलेट किया तो 20√3 मीटर पर सेकंड हमारा ये आंसर आया। तो मैं दो मेथड से इसको आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताया, और इस दोनों मेथड से आपको जो कन्वीनियंट लगे आप यूज़ करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेनली जो सीरीज चल रहा है ये जेईई मेंस का सीरीज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीखते हैं। क्या आखिर कभी क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है, इसको हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट को बताते हैं यहाँ पर हम लोग। और इसी तरह से हमारे जेईई मेंस के वीडियो अपलोड होते रहेंगे, चैनल पर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।